वंदे मातरम। बंधुओं, अक्सर आप सुनते हैं एक चर्चा का विषय रहता है पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष। आज हम इसी विषय का विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये निष्पक्ष क्या है। पक्ष विपक्ष तो हर कोई जानता ही है कि भाई एक जो तंत्र है उसके साथ है और एक तंत्र के विरोध में है। और ये जो निष्पक्ष है, निष्पक्ष कौन है? अक्सर समाचार जो चैनल्स हैं उस पर आप सुनते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता। वास्तव में यहाँ बस एक लाइन याद आती है कि अक्सर वो कहते हैं हम तुम्हारे हैं। बड़ी हैरत होती है अक्सर वो क्यों कहते हैं। भाई अगर पत्रकारिता की बात की जाए तो पत्रकारिता के साथ निष्पक्ष जोड़ने की क्या आवश्यकता है? अगर पत्रकारिता है तो वो निष्पक्ष ही होनी चाहिए। और अगर बार बार उसको निष्पक्ष सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं या करनी पड़ रही है, इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है। अब बाकी जो लोग हैं जो अपने को निष्पक्ष कहते हैं कि भाई हम दो किसी की तरफ नहीं है, तो वास्तव में वो निष्पक्ष नहीं है, वो निष्क्रिय हैं, जिसको हम तटस्थ कहते हैं। भाई व्यक्तिगत रूप से अगर हमसे पूछा जाए तो मैं भी निष्पक्ष नहीं हूं। आप हमारे वीडियोस देखते होंगे तो अब आप अंदाजा लगाते होंगे, लेकिन मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं और निष्पक्ष होने के पक्ष में भी नहीं हूं मैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निष्पक्ष कोई नहीं है। और देखिए, अभी हम बात करें कि जो लोग अभी गाजा में जो स्थिति हो रही है या यूक्रेन में हो रही है, ये क्यों हो रही है? भाई आपको क्या लगता है कि गाजा लोग सहानुभूति जता रहे हैं कि गाजा के लोगों पर अत्याचार हो रहा है या यूक्रेन में लोगों पे अत्याचार हो रहा है? अरे अत्याचार नहीं हो रहा है भाई, वो भी अपराधी हैं। दिनकर जी की पंक्तियां हमेशा मैं कहता हूं कि सभी देश काल परिस्थितियों में वो जो है प्रासंगिक हैं। समरशेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो ये सभी के सभी अपराधी हैं। क्यों अपराधी हैं? भाई हमास को आपने पनपने दिया, ये आपका अपराध है। आपने मूक सहमति दी, ये आपका अपराध है। यूक्रेन में एक कॉमेडियन को आपने प्रेसिडेंट बनाया और वो जो कुछ करता कहता गया। भाई नेबर के साथ उसने अच्छे रिलेशन नहीं रखे, बाहर रिलेशन बनाने लगा और लोगों ने मूक सहमति दी। आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और ये सारे तटस्थ लोग हैं क्योंकि इन्होंने होने दिया। अगर समय पे इन्होंने रोका होता तो आज न गाजा पट्टी के लोगों को ये दिन देखना पड़ता और न ही यूक्रेन के लोगों को ये दिन देखना पड़ता। आपको क्या लगता है कुछ बचा है? न इजराइल ने वहां कुछ छोड़ा है और न रशिया ने यहां कुछ छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई बराबरी की चल रही है या कुछ ऐसा। लड़ाई तो चल ही नहीं रही है, विध्वंस चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रश्न होने और न होने का है, अपने एक कहते हैं कि जब लड़ाई चल रही हो कि भाई हमारा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, शुभ अशुभ, या हम कहें कि सत्य असत्य, तो दूर की चीज है। भाई हमारे अस्तित्व की बात है और जब अस्तित्व पे आ जाए तो आपको पक्ष लेना ही पड़ेगा। और अगर आप पक्ष नहीं ले रहे हैं तो आप सबसे बड़े अपराधी हैं। किसी न किसी का तो आप पक्ष लेना ही चाहिए और लेना पड़ेगा। देखिए 19वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन के अंदर एक मूवमेंट चला था, एनक्लोजर मूवमेंट। वास्तव में इस मूवमेंट के अंतर्गत जो कम्युनिटी लैंड था, जिसको हम ग्राम सभा की जमीन कहते हैं, वहां पे बहुत सारी थी, उस जमीन को बाड़ा बनाने लगे लोग, इनक्लोज करने लगे, या आप कह सकते हैं फेंसिंग के थ्रू, या वो जो भी है, मतलब बाड़ा बना के कब्जा करने लगे। अब जिन्होंने कब्जा कर लिया और जिन्होंने कब्जा नहीं किया था उनके लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो खड़े होने के लिए भी उनके पास जगह नहीं बची। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको निश्चित करना पड़ेगा कि आप किस तरफ हैं। अगर आप किसी तरफ नहीं है तो आप कहीं के नहीं हैं। वास्तविकता यह है। देखिए महाभारत काल की एक बात बताऊं कि बलराम, युद्ध प्रारंभ होने के पहले बलराम ने कहा कि भाई मैं किसी तरफ से नहीं रहूंगा, मैं निष्पक्ष, मैं तटस्थ रहूंगा, और वो चले गए तीर्थाटन करने। अंत में आए जब दुर्योधन और भीम का युद्ध चल रहा था, भीम ने दुर्योधन को कमर के नीचे वार करके धराशायी कर दिया। अब इनको क्रोध आ गया और गदा लेके ये उठे, कहे कि हम भीम को मार देंगे क्योंकि इसने युद्ध के नियमों को भंग किया है। तो कृष्ण ने कहा कि भाई जब युद्ध शुरू हो रहा था,
जब आपको निश्चित करना था कि आप किस तरफ से रहेंगे तो आप चले गए तीर्थ यात्रा करने। वो तीर्थ यात्रा करने का समय नहीं था, धर्म अधर्म का युद्ध चल रहा था या होने ना होने का युद्ध चल रहा था, और आप तीर्थ करने चले गए और अब आप अंत में आकर अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप न तो पक्ष में हैं न विपक्ष में हैं, यानी कि आप तटस्थ हैं, निष्क्रिय हैं, आप बस एक कहते हैं ना कि आपने एक चादर ओढ़ रखी है जिसको आप निष्पक्ष होने का आप बता रहे हैं, वो केवल छलावा है। और अगर आप निष्पक्ष तो है ही नहीं, अगर आप निष्क्रिय हैं और तटस्थ हैं तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप एंड ऑफ द डे ये नहीं कह सकते कि ये सरकार ऐसी है, वो नेता ऐसा है, क्योंकि समय रहते आपने नहीं बोला। यूक्रेन के लोगों को कोई अधिकार नहीं है अब बोलने का, गाजा पट्टी के लोगों को कोई अधिकार नहीं है बोलने का, क्योंकि उन्होंने समय रहते हमास को नहीं रोका। यूक्रेन के लोगों ने प्रेसिडेंट जो उनका है वो कॉमेडियन, उसको नहीं रोका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको समय रहते ये निश्चित करना पड़ेगा कि आप किस तरफ है, क्योंकि निष्पक्ष होना तो संभव ही नहीं है। निष्पक्ष केवल एक मानसिक व्याधि है, एक कायरता है, एक अकर्मण्यता है। जो आप निष्क्रिय पड़े रहना चाहते हैं तो हम कह देते हैं कि भाई हम तो निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष नहीं है, आप शुद्ध रूप से निष्क्रिय हैं। तो आप अपना स्टैंड क्लियर करिए और भगवान कृष्ण की बातों को याद रखिए कि यदि आप समय रहते, जब आवश्यकता पड़ने पे अगर आप भाग गए हों तो आपको बोलने का अधिकार कतई नहीं है। तो आज हमको ये एक विषय समझ में आया जो आपके साथ साझा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई मैं तो किसी तरफ से नहीं हूं, मैं तो निष्पक्ष हूं। तो ये निष्पक्ष होना या तो मूर्खता हो सकता है, अकर्मण्यता हो सकता है, या कायरता हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। तो एक बार आप अवश्य इस पे चिंतन मनन करें और ये निश्चित करें कि आप किस तरफ हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।